हेलो गाइस। पूरा वीक काम करने के बाद हमें इंतज़ार रहता है एक फ्राइडे की इवनिंग का, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो जाते हैं और वीकेंड्स में हम लोग अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं पूना में रहती थी और हम नए नए पूना गए थे। हमने भी अचानक से अपना वीकेंड प्लान कर लिया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और सोचा कि शनि शिंगणापुर और शिरडी होके आते हैं, वो भी वन डे में। और मेरे हस्बैंड ड्राइव करने वाले थे। उससे भी ज़्यादा एक थ्रिलिंग बात ये थी कि मेरी एक छोटी सी डॉटर थी उस वक्त, हार्डली शायद 2 साल की होगी वो। और हमने बिल्कुल ये सारा प्लानिंग कर लिया अचानक से जाने का। तो हम निकल तो पड़े, लेकिन बात ये है कि हम शनि शिंगणापुर जा रहे थे और शिरडी जा रहे थे, पर हमें नहीं पता था कि वहाँ हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है। मॉर्निंग, एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलने के लिए हमने डिसाइड कर लिया, बिकॉज हमें एक ही दिन में दोनों डेस्टिनेशन कवर करने थे, लौट के पूना भी आना था। छोटी बेबी फर्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैवल करने वाली थी, तो ये सारी चीज़ें थी। एनीवेज, तो हम सुबह जल्दी जल्दी उठे, बहुत ही हरी में निकल पड़े शनि शिंगणापुर की तरफ। पेट्रोल डलाया, टैंक फुल किया, और टैंक फुल करने के बाद हमें ध्यान आया कि हमें अभी एटीएम से पैसे निकालने हैं। तो हमने डिसाइड किया कि जो भी फर्स्ट एटीएम आएगा तो हम उससे कैश विड्रॉल कर लेंगे। और उसी समय मुझे भी ये ध्यान आया कि मैं जो हूँ अपना वैलेट घर पे छोड़ चुकी हूँ, और क्योंकि आई एम बिजी विद ऑल द स्टफ, खाने पीने की चीज़ें रखने में और बेटी की सारी चीज़ें रखने में, आई फॉरगॉटन टू कैरी माई वैलेट। और अब फिर हम आगे निकल पड़े। ठीक है, एटीएम जो मिलेगा उसमें हम पैसे विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हमने 1-2 एटीएम मिस कर गए, मतलब हम आगे निकल गए थे, तो वी थॉट कि ठीक है ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा वो मिस हो गया एटीएम वाला चीज़। अब हम जैसे तैसे शनि शिंगणापुर पहुंच गए। शनि शिंगणापुर, माई हस्बैंड टोल्ड मी कि वहाँ पे वो काफ़ी, इसके पहले भी काफ़ी बार जा चुके थे शनि शिंगणापुर। दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट ओवर देयर। तो आई वॉज क्वाइट थ्रिल्ड, मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि वहाँ दर्शन करूँगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि डोंट वरी, वहाँ पे भी एक एटीएम है, वहाँ से हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, दर्शन हो जाएंगे, देन हम पैसे निकाल लेंगे, एंड देन फिर हम लोग शिरडी के लिए निकल पड़ेंगे। तो मैंने भी सोचा ठीक है। फिर हमने कार पार्किंग पे लगाई, और कार पार्किंग के बाद में हमने, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती है, आप सबको भी पता है। तो एक शॉप में हमने जाके काफ़ी सारा सामान जो कुछ होता है, अगर आप लोगों ने भी शनि शिंगणापुर आप गए होंगे, या आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर बहुत ही फेमस प्लेस है। तो वहाँ पे शनि महाराज जी को तेल चढ़ाया जाता है। तो वो सारा हमने सारा सामान खरीदा, एंड नियर अबाउट कुछ हमने 700 रुपीज़ का सब हमारा सामान हुआ। और ये बात है आई थिंक 2009 या 8 की ये बात है। तो हमने सामान लेके हम दर्शन के लिए चले गए। एंड यूजुअली जैसा होता है कि दर्शन के बाद जब हम लौटते हैं, तब हम जो भी हमारे पास सामान है उसको हम रिटर्न करके फिर पे कर देते हैं शॉपकीपर को। तो हम चले गए दर्शन करने। हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हमारे। अभिषेक मेरे हस्बैंड ने किया शनि जी की आइडोल का। देन फिर हम गए एटीएम के पास। तो अब हमें जो ट्विस्ट हो गया वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब एटीएम के पास जाने के बाद पता लगा कि एटीएम मशीन इज़ नॉट वर्किंग। तो लाइक वी वर वरीड कि अब कैसे क्या किया जाए। तो हमने सोचा ठीक है, यहाँ की मशीन का कुछ इशू होगा। एंड आप जानते हो ऐसी सारी प्लेसेस बहुत ही रशी होती है, एंड वहाँ पे कोई बताने के लिए कोई बहुत अच्छे से गाइडेंस नहीं देता है। हमने 1-2 लोगों से पूछा भी, बट किसी ने कुछ भी हमें गाइड नहीं किया। हमने सोचा ठीक है, तो हम शॉप में चले गए। फिर हमने उनको बोला कि हमको पैसे विड्रॉ करने हैं, तो यहाँ आसपास कहाँ एटीएम है। तो देन वो जो दुकानदार था, मतलब सेल्समैन था जो, उसको एकदम से एक अजीब से उसने मेरे हस्बैंड और मेरे को देखा, और उसको ऐसे लग रहा था कि हम पे नहीं करना चाहते हैं। शायद वो ऐसा सोच रहा होगा, उसका सोचना भी कोई गलत नहीं है, वाजिब ही था।
तो उसने कहा कि देखिए भैया, यहाँ ये गांव है और यहाँ कोई भी एटीएम नहीं है। अगर आपको एटीएम से पैसे निकालने हैं तो आपको 9-10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पे ही एटीएम आपको मिलेगा। लाइक ये सुन के तो मेरे हस्बैंड और मेरे होश उड़ गए कि अब कैसे करेंगे यार। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप बेटी के साथ यहाँ रुकिए और मैं जाके फटाफट जाता हूँ और पैसे लेके वापस आ जाता हूँ। तो मैं और मेरी बेटी वहाँ रुक गए। मेरी बेटी छोटी थी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि उन्हें हर चीज़ चाहिए होती है, और दुकानों में भी कितने अच्छे से सारा कुछ डिस्प्ले किया हुआ रहता है और बच्चों को ताकि अट्रैक्ट कर सके, और बच्चों को सब चाहिए होता है। और उस मोमेंट में वो भी सारी चीज़ें, कोई टॉय था, कोई बैंगल्स थी, या जो कुछ भी वहाँ डिस्प्ले किया हुआ था, शी उठाती थी और मुझे आके कहती थी मम्मा ये चाहिए। एंड वो सेल्समैन ऐसे मतलब बड़े अजीब से देखता था कि उसको डाउट था कि भाई ये लोग कुछ पैसे देने वाले नहीं हैं और ये टाइम पास कर रहे हैं, लाइक ऐसा। वो भी क्या करे, वो तो वहाँ नौकरी पे था, तो उसको थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था। और मुझे तो सबसे ज़्यादा अजीब लग रहा था। आई वॉज प्रेइंग, भगवान जल्दी से मेरे हस्बैंड को भेजो ताकि हम इनको पे कर सकें, लाइक दैट। तो इस तरीके से हम लोग वेट कर रहे थे और मैं मेरी बेटी को समझाते जा रही थी कि हाँ बेटा ले लेंगे, अभी पापा आएंगे ना फिर हम ले लेंगे। ऐसा करते हुए काफ़ी टाइम बीत गया, बट मेरे हस्बैंड आने गए थे। देन ही केम बैक, वो वापस आए और फिर मुझे गाड़ी दिखी तो आई वॉज हैप्पी, चलो आ गए, अभी यहाँ से फटाफट हम निकलेंगे। तो हमें वापस शिरडी से फिर पुणे वापस आने का भी एक थोड़ा सा था, बिकॉज माई हस्बैंड उन्हीं को ड्राइव भी करना था। तो जब वो आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, तब उनको पता लगा कि ऑल ओवर महाराष्ट्र उस दिन कुछ एटीएम में प्रॉब्लम था, कुछ तो उसमें था कि विड्रॉ नहीं हो पा रहा था। तो अब आप कहीं भी जाओ तो विड्रॉ होने वाला नहीं है, ये सीन तो हमें क्लियर हो गया था। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करेंगे हम लोग, बिकॉज दिस सिटी इज़ न्यू फॉर अस, यहाँ हम किसी को जानते नहीं हैं और हम लोग लाइक इतनी हमारी पैथेटिक सिचुएशन की क्या करें। फिर वो सेल्समैन ने मुझे और मेरे हस्बैंड को एक लुक दिया, मुझे तो पता ही था कि आप यही करने वाले हो, लाइक ऐसा वाला एटीट्यूड से उसने हमको दोनों को देखा। फिर और जो सेल्स मैन थे वहाँ पे, उन्होंने आपस में बात की और फिर उन्होंने क्या किया पता नहीं, उन्होंने कॉल किया और हमसे कहा कि आप बैठिए, अब यहाँ पे हमारे मालिक आ रहे हैं, लाइक दैट, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा अब तो हो गया, पता नहीं क्या वॉर होगा, पता वी डोंट नो कैसा क्या ये सिचुएशन किस में टर्न होगी। तो अब जो ये वीकेंड का प्लानिंग था, जो एक्साइटमेंट के साथ हम निकले थे, वो एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था, थ्रिल कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। तो हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे और मैंने देखा कि एक बहुत ही टॉल डार्क मैन सामने से आ रहा है और उसकी आंखें भी एकदम रेड हो रखी थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो। अब हार्ट बीट्स मेरी भी बढ़ रही थी, मेरे हस्बैंड की भी, और मेरे हस्बैंड गए उसके पास, उसको अप्रोच किया तो सारा माजरा जो था सेल्समैन ने ऑलरेडी उस पर्सन को समझा दिया था कि ऐसा ऐसा है। तो उसने कहा, अपने आदमी से कहा कि काय रे किती पैसे झाले, तो मतलब उसने पूछा कि कितने पैसे हुए हैं इनके, तो उन्होंने कहा कि 700 रुपीज़ हुए हैं। तो उसने कहा, उसने पॉकेट में हाथ डाला। मैंने कहा पता नहीं अभी ये क्या करने वाला है, पॉकेट से निकाल के हमें क्या धमकी देने वाले हैं, डोंट नो। तो उसने पॉकेट में हाथ डाला और अपना वैलेट निकाला और उस वैलेट में से उसने हमें 500 रुपीज़ दिए और कहा कि साहब ये आप अपने पास रखिए, बघा तुम्ही देव दर्शनाला निघाले, ऐसा उसने सेंटेंस बोला कि आप भगवान के दर्शन के लिए निकले हुए हैं और ये पैसा जो है कोई आप इसका टेंशन मत लो, आप अपने सिटी जब चले जाएंगे तब आप मुझे या तो मेरे बैंक अकाउंट में इसको जमा कर दीजिएगा या फिर आप क्या करिएगा मेरे मोबाइल में रिचार्ज कर दीजिएगा, क्योंकि उस समय कोई पेटीएम या गूगल पे या कोई इस तरीके की टेक्नोलॉजी उस समय अवेलेबल नहीं थी। तो उसने बहुत ही अच्छे से वाइजली हमें एक ऑप्शन दिया, या तो आप मेरा बैंक अकाउंट नंबर ले लीजिए, उसमें आप डिपॉजिट कर दीजिएगा, या फिर आप क्या करिएगा कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज कर दीजिएगा, मुझे ये सब का काम पड़ता ही है, मेरे फ़ोन में रिचार्ज इतना ज़्यादा मैं रखता ही हूँ, तो आप कर दीजिए।
तो हमें हमारे कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई पर्सन इस तरीके से अप्रोच कर सकता है हमें उसे 700 पे करने थे, वो हमें और 500 निकाल के दे रहा है, कह रहा है कि आप देव दर्शन के लिए निकले हैं, भगवान के दर्शन के लिए निकले हैं और आपके इस दर्शन में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आना चाहिए, ये उसका मोटिव था। तो मुझे तो आज भी जब वो सारी बातें याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कोई एंजल आ गया था हम लोग की हेल्प के लिए, उस सारी जो सिचुएशन है उससे हमें बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते। हम तो ये भी कहते हैं कि ह्यूमैनिटी बची ही नहीं है, पर ये इंसिडेंट सुनने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ह्यूमैनिटी नहीं बची है। सच में उस पर्सन का नाम तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी, उसका वो टॉल हाइटेड पर्सन, कॉम्प्लेक्शन में डार्क और गुस्से से भरी हुई आंखें थी, लेकिन गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था, हम्बलनेस थी। तो एक और ये बात भी क्लियर हुई कि किसी भी बुक को उसके कवर से बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। तो वो पर्सन उस दिन अगर नहीं आता तो पता नहीं हमें क्या फेस करना पड़ता। आई होप आपको ये इंसिडेंट्स सुन के ह्यूमैनिटी पे जो विश्वास है और ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर करिए कि आपको ये एंजल कैसा लगा।